कश्मीर में इस समय 5 जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है। पहला एनकाउंटर पहलगाम में चल रहा है, जैसा हमने आपको बताया कि कॉम्बिंग चल रही है, हंटिंग चल रही है। इसके अलावा कुलगाम में भी पिछले 30 घंटों से आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम के अलावा ऊधमपुर में भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों का घेर रखा है। ऊधमपुर में हमारा एक जवान शहीद भी हुआ है, लेकिन आतंकियों की घेराबंदी पूरी है। इतना ही नहीं, राजौरी अनंतनाग किश्तवाड़ रूट पर भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी कर रखी है। ये सब कुछ जनरल मेस्टन क्या दिखा रहा है? बर्फ पिघलने के साथ ही आतंकी लॉन्च पैड से इधर भेजे जाने पाकिस्तान शुरू करता है। इस बार भी हम ये एंटिसिपेट कर रहे होंगे। क्या ऐसी बातें हैं जो आपको रिमार्केबल लग रही हैं इस बार जो अलग है? देखिए, ये जो जनरल मुनीर का स्टेटमेंट था 16 अप्रैल को और 22 मार्च को भी इसने स्टेटमेंट दिया था काकुल मिलिट्री एकेडमी में मिडनाइट परेड पे। वहां पर भी ये यही बोला था कश्मीर की लड़ाई होगी। तो ये साफ जाहिर है कि ये जो मुनीर है इसका इरादा शायद वहां की पॉलिटिकल ब्रास को पता नहीं है। ये अपना दिखाना चाहता है पावर, और इसका इरादा है लॉन्ग टर्म मिलिट्री पावर को अपनाना। तो ये साफ जाहिर है कि इतने ये आतंकवाद भेज रखे हैं और 5 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं अलग अलग जगह। ये दिखाता है कि काफी भारी मात्रा में ये लोग टेररिस्ट आ रखे हैं, 5-5, 6-6 के ग्रुप में ऑपरेट कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि हर जगह कांटेक्ट हो गया है। भारतीय सेना जब एक बार कांटेक्ट करती है तो अब तो उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कांटेक्ट मतलब यू आर इन डायरेक्ट लाइन विद देम। आपको सब पता है उनकी हरकत, और वो उनको घेरा जाएगा। और अभी सारा हथियार मसला सब कुछ, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो चाहे ड्रोन्स हो, सबकी उसका फायदा उठाया जाएगा, इनको बर्बाद किया जाएगा। इस तरह के मामलों में जो इंटेल है, खासतौर से जो हमारे मित्र देश हमको इंटेल देते हैं, खासतौर से सैटेलाइट इंटेल जो हमको मिलता है, क्या वो बड़ा कारगर होगा कॉम्बिंग के दौरान, हंटिंग के दौरान? ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में, खासकर दक्षिण कश्मीर के घने जंगल और पहाड़ हैं, बर्फबारी के बीच आतंकी पाकिस्तान से आते हैं और इन्हीं जंगल और पहाड़ों की गुफाओं के में जाकर छुपते हैं। आपको समझाने के लिए इलाका कैसा है, हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा ने उस जगह से आपके लिए रिपोर्ट भेजी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच लगातार जारी है और इन आतंकियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये आतंकी बैसरन इलाके तक पहुंचे कैसे? बैसरन इलाके को ही इन्होंने टारगेट क्यों किया? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं, और इसको लेकर कई सारी थ्योरी जो है वो सामने आ रही है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है ये बाइक से आए हों या फिर पैदल और घोड़े की सवारी कर ये वहां तक पहुंचे हों, क्योंकि जांच के दौरान ये जरूर पता चला है कि ये आतंकी जो हैं वो घाटी के रास्ते होते हुए वहां तक पहुंचे और उसके बाद एक साजिश के तहत इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जाहिर तौर पर जो रास्ते हैं वो घाटी के रास्ते हैं। ऐसे में इन रास्तों से गुजरना अपने आप में एक बड़ी कहा जा सकता है कि एक मुश्किलों वाला रास्ता है। लेकिन ये आतंकी जो हैं वो इन रास्तों से होते हुए वहां तक बैसरन तक पहुंचे और उसके बाद इन्होंने जो टारगेट था उसे अंजाम दिया। निश्चित तौर पर अगर इन रास्तों की हम बात करें तो देखिए, तस्वीरों के जरिए हम दिखाएं तो इन रास्तों पे आसानी से चलना कितना मुश्किल हो रहा है। इन रास्तों पर हमारे भी पैर जो हैं वो पूरी तरह से फिसल रहे हैं और सही तरीके से हम जो ऊपर है वो नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही रास्तों से ये आतंकी जो हैं वो बैसरन तक पहुंचे और उसके बाद इन्होंने वहां मासूमों को टारगेट किया। जाहिर तौर पर जो तरीका अख्तियार किया, कुछ वीडियो जो हैं वो सामने आए। अगर इन वीडियो को हम देखें तो जिस तरीके से इन्होंने मासूमों को टारगेट किया, कुछ लोगों को इन्होंने बाकायदा घुटने पर बैठाया और उसके बाद उन्हें गोली मारी। निश्चित तौर पर ऐसी जो तरीका है घुटनों पर बैठाने का, वो आईसिस और कई खूंखार आतंकी संगठन इसी तरीके से अपने टारगेट को अंजाम देते हैं। जाहिर तौर पर अब तक की जांच में ये जरूर पता चला है कि ये आतंकी जो हैं वो सीमा पार से आए थे और बाकायदा ट्रेंड भी थे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उससे साफ पता चलता है कि ये पूरी तरह से
ट्रेंड है। लेकिन ये जो जंगल वाले रास्ते हैं, ये जो घाटियों वाले रास्ते हैं, पहाड़ी जो रास्ते हैं, इन रास्तों पर अपने जगह पर पहुंचना, यानी उस जगह पर जहां पर किसी वारदात को अंजाम देना है, ऐसी जगह पर पहुंचने के लिए इन्होंने एक स्पेशल ऐप का इस्तेमाल किया, ऐसा भी जांच के दौरान पता चला है। क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद रहती हैं और ऐसे रास्तों, ऐसी घाटियों पर वो हमेशा मुस्तैद रहती हैं। और जब भी किसी घुसपैठ की बात सामने आती है, कोई खबर मिलती है, तो फौरन सुरक्षा एजेंसियां उस पर एक्शन लेती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इन्होंने एक ऐसे स्पेशल ऐप का इस्तेमाल किया जिससे ये पकड़े न जा सके, यानी साफ तौर पर एक सुनियोजित साजिश के तहत वो बैसरन घाटी पर पहुंचते हैं। एक थ्योरी ये सामने आ रहा है कि इन लोगों ने पहले बैसरन घाटी पर पहुंचने के बाद इन्होंने टारगेट को अपने चुना और उसके बाद ये वहां पर पहुंचे और उसके बाद इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो निश्चित तौर पर अभी कई थ्योरी जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें बाइक का इस्तेमाल होना, जिसमें पैदल चलना और घोड़े की सवारी कर पहुंचना, ये तमाम थ्योरी जो हैं वो सामने आ रही हैं। और ये बात भी स्थापित है कि ये बगैर स्थानीय मदद के नहीं हो सकता था। अब ये जिस ऐप की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये कोई अल्पाइन ट्रैक ऐप है। अब ये ऐप कैसा है? ये ऐप कहा जाता है कि इस तरीके से इंक्रिप्टेड है कि जनरली इसके जरिए आप किसी को ट्रैक नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते अगर उसने इसका इस्तेमाल किया है। जनरल सिन्हा, ये जो बात सामने आ रही है और ये भी कि जिस तरीके से लोगों को मारा गया है घुटने के बल बिठाकर, ये वाकई कुछ एक आतंकी तंजीमें ऐसी हैं जिनका ये सिग्नेचर स्टाइल रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो एग्जीक्यूशन है, टेरर अटैक नहीं। मैं आपके पास लौटता हूं एक अहम खबर बताने के बाद। ये जरा फ्लैश कीजिए एक अहम खबर, इस वक्त का एक अहम अपडेट आपके सामने आ रहा है। पाकिस्तान से बदला विदेश मंत्रालय पहुंचे कई देशों के राजदूत। आतंकी हमले की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। कई देशों के राजदूतों को के वहां पहुंचने के बाद विदेश मंत्रालय उन सबको इस आतंकी हमले के बारे में जानकारी देगा। कई देशों के राजदूतों को, आप जान रहे हैं, प्रेसिडेंट को अभी पहुंचकर इंटीमेशन दी गई है और अब कई देशों के राजदूतों को भी ये जानकारी दी जा रही है कि ये हमला कैसे किया गया, इसके वो तमाम एस्पेक्ट्स जो देशों के साथ बांटे जा सकते हैं, उसके संदर्भ में ये जानकारी उनको दी जा रही है। एक बार फिर से चलते हैं अपने मेहमानों के पास। जनरल सिन्हा, इसका एनालिसिस आप क्या करते हैं? देखिए, जब आप दूसरे देशों के राजदूत को बताते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको ये आपको सपोर्ट रहे और उनको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है जो फिर से कल्पना से बाहर होगा। It is a big thing. I think, something is unfolding. I do not know militarily हम कितनी हद तक जाएंगे, मगर जो चीजें दिख रही हैं मुझे, something very big. ये मत सोचिए कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक या हम छोटी सी चीजें। POK, I hope that may be the टारगेट। टारगेट ये भी होगा कि जो सी पैक बनाया है हमारी धरती से गिलगित बल्तिस्तान होकर, वो भी। सर, ये एक बड़ा सवाल है, क्या इसी की आड़ में अपने आप को और अपने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है उसको वो सुरक्षित समझ रहा होगा कि चाइना आएगा और इसमें शायद हमारे लिए शील्ड का काम करेगा? मेसन साहब, देखिए, साफ ये है कि ये POK का इलाका हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसको वापस लेना। और ये वापस लेने में कौन मदद करेगा? जो POK के लोग हैं, जो अपराइजिंग्स हो रही हैं, वो मदद करेंगे। और वो पाकिस्तान से लगातार इसके खिलाफ आंदोलन देखे हैं सर। तो बलूचिस्तान में ये चल रहा है, यहां ये चल रहा है, इतनी सारी परेशानियों के बीच घिरा हुआ और कंगाल तो है ही, फिर भी आप देखिए कि वो अपनी इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आता। अब इस बार सबक वो ऐसा सीखेगा कि अब इस बार सुधरेगा। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस एनालिसिस में हिस्सा लेने के लिए। और अब आपको